all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, तो आज मैराथन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जुड़ना मत भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं जुड़ोगे तो मैं डंडा लेके रखा है मेरे बगल में समझावन लाल, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक भी क्लास मिस किया तो मान के चलना 4 नंबर मिस कर दोगे। ओके, सो बच्चों शुभ संध्या। चलो, अच्छा लग रहा है ना? बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीवीएस। देखो, अब हमारे पास 4 मेजर सब्जेक्ट या 4 मेजर चैप्टर बचे हैं अंडर द फार्माकोलॉजी। एक तो हमारा है सीवीएस एंड ब्लड का, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आएगा सीएनएस का, इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। तीसरा हमारा जो होगा दैट इज हार्मोन, और चौथा हमारा आएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसी में हमारा एंटी कैंसर और इम्यूनोसप्रेसेंट आ जाएगा। यही 4 हमारे मेजर चैप्टर बचते हैं जिनको अब हमें एक एक करके लेना है। ठीक, तो शुरुआत आज हम कहां से करने वाले हैं? सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से करने वाले हैं। बच्चों, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, अब तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा ना सिलेबस। हाँ सर आ रहा है। अरे कीमोथेरेपी उसी एंटीमाइक्रोबियल में आता है पगले, उसी को बोलते हैं। एंटीमाइक्रोबियल नहीं इंपॉर्टेंट? कौन बोला नहीं इंपॉर्टेंट रे? अरे कीमोथेरेपी उसी में आएगा, उसी के साथ चलेगा जी। मतलब अगर हम सिलेबस की जो पहले टेंशन लिए बैठे थे, जब तक मैं थोड़ा सा ऑफिस मेंटेनेंस में लगा था, सब मार परेशान होकर रखे हुए थे। मैंने बोला था परेशान मत हो, सब ऑन टाइम है। ठीक, तो निश्चिंत रहिएगा। आइए तो आज सीवीएस की बात किया जाए, और सीवीएस की बात करेंगे। गेट का मेन टॉपिक नालायकों वीडियो डाल दिया हूं, जाके देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, संडे से गेट के लिए भी ला दिया हूं। ठीक है, चलो मॉड्यूल नंबर बताइए, इनको बताइए भैया मॉड्यूल नंबर। अरे गेट से पहले तुम्हारा कीमो करवाऊंगा, फिर तुम यार, मैंने क्या बोला है? अगर मैं एक भी अपने वादे से मुकर जाऊं तो मुझे पनिशमेंट दे देना। गेट से पहले तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री करवाऊंगा अपने तरीके से। गेट से पहले तुम्हारा एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी करवा दूंगा पूरा पूरा, एकदम निश्चिंत रहो। जिससे क्वेश्चन जहां से आता है मुझे बस मेरे हिसाब से चलो। क्या बोला नितिन बाबू? पहले फार्माकोलॉजी से डर लगता था, बट आपसे पढ़ के फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, बाकियों में बनाओ भाई, बाकी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चले। हाँ जी, हार्ट, सीवीएस, सीवीएस, सीवीएस बोले तो, सीवीएस बोले तो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोले तो हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इन सबको एक ही दिन में सारा अपडेट चाहिए? अरे इंसान हूं यार, एक दिन में एक ही चीज में दिमाग लगा सकता हूं। आज गेट में दिमाग लगाया हूं, कल हो सकता है ड्रग कुंडली में लगा लूंगा, तो ला दूंगा उसको भी। तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। चलिए, तो सर पहला होता है दैट इज कॉल्ड एज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यही तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि हमारे पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है। पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके हमारा आता है, कहां आता है सर? राइट एट्रियम में आता है। ये हमारा है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेन्स बोला जाता है। और दूसरा हमारा क्या है? सुपीरियर वेना कावा, जो हेड की तरफ से लाता है, ऊपर से जो आता है सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है। बॉडी में नीचे की तरफ से आता है, इंफीरियर वेना कावा बोला जाता है। और इनमें से ब्लड कहां पे आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड होते हुए कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहां पे एक चैम्बर होता है, ये एक वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। अब आपको पता है राइट में टी आता है, टी यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात है। अब यहां से ये हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है किसमें? पल्मोनरी वेन्स या आर्टरी। तो हमेशा याद रखना कि जो ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ लाती है उसको बोलते हैं वेन, और जो हार्ट से दूर ले जाती है उसको बोलते हैं आर्टरी। अब यहां पे आपको पता है हार्ट से दूर जाता है, तब इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, इकलौती आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मैं कहूं इंप्योर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इस वॉल्व को बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। तो यहां पे ये कौन सा वॉल्व हो गया? पल्मोनरी वॉल्व हो गया। ठीक, चलो हो गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। और आपको पता है लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब हमने बोला ये हमारा लंग्स है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, और ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के बाद, ये ब्लड हमारा आता है, कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है।
अब ये लेफ्ट एट्रियम में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा सर? इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये हार्ट की तरफ ला रहा है। चलेगा। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये हमारा कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहां पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इसको? बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। राइट में ट्राइकस्पिड वॉल्व था, लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल्व है। अब इसी को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिट्रल वॉल्व। तो लेफ्ट से एल याद रखना, इसको मिट्रल वॉल्व बोलेंगे। अच्छा, ये पल्मोनरी वॉल्व को ही एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला जाता है। ये हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अच्छी बात है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा में जाएगा। किस में जाएगा? एओर्टा में जाएगा। अब ये जो एओर्टा में जाता है, तो यहां पे जो हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सर यहां 4 चैम्बर आपको मिले, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। साथ ही साथ हमने बोला यहां पे 4 वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व, और साथ ही साथ एओर्टिक वॉल्व। 4 वॉल्व प्रेजेंट है। चलेगा? अरे ठीक है, मैंने यहां से दिखाया है, तुम यहां से मत बनाओ, तुम यहां से ऐसे निकाल देना, यहां से ऐसे जाता है। अभी पिक्चर दिखा दूंगा, अभी समझा रहा था तो मेरे हिसाब से समझ लो। तो वॉल्व प्रेजेंट है, वो पता हो गया। ठीक, चैम्बर प्रेजेंट है, वो पता चल गया। कहां से ब्लड आ रहा है, कहां से ब्लड जा रहा है, वो आपको पता चल गया। अच्छा, अब यहां तो वॉल्व प्रेजेंट है, राइट और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेकिन ये राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करने वाला जो हमारी ये लेयर है, मसल्स है, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। जो राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेप्टम के नाम से जाना जाता है। चलेगा? यहां तक की बातें ठीक है? ओके, बस यही तो यहां पे समझना था। तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट वॉल्व की बात करेंगे या हार्ट चैम्बर की बात करेंगे, तो आपको, अच्छा अब आप अपने तरीके से देखना चाह रहे थे, चलो देख लो, बस मेरे हिसाब से चलना, जिधर जिधर से मैं जाऊं। हमने बोला सर हमारा कहां से आया? सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया। कहां आया सर? धीरे धीरे करके हमारा राइट एट्रियम में आएगा। हमने बोला राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ गया। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वॉल्व हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो वेन से हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां से हमारा पल्मोनरी वॉल्व और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में प्योरिफिकेशन होगा। प्योरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारा कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है, हमने बोला मिट्रल वॉल्व, या उसी को बोला गया बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जाना गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाएगा कहां पे? एओर्टा के थ्रू पूरे ब्लड बॉडी में जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द, सर यहां पे हमारा वॉल्व प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया? एओर्टिक वॉल्व के नाम से बोला। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, हमने ये दोनों बात किया। सर पल्मोनरी वेन्स हमारा लेके जा रही है, हम जब बात कर रहे हैं तो हमने पूरा एक फ्लो डायग्राम देखा। अब अगर इसी को, अगर मैं आपको थोड़ा सा कस्पिड मतलब कितने कट हैं, कितने कस्प बने हैं, उनकी बात किया जाता है। जरा इधर से फ्लो देखना। ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां गया? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद ये हमारा आया कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये निकलते हुए ओल्टा के थ्रू पूरा चला जाता है। यही हमारा पूरा पार्ट है। लो बेटा वैष्णवी, पूरा आ गया। वंस मोर आनंद, वही बता रहा हूं बेटा, ये तो एनाटॉमी का पार्ट है, कोलॉजी में तो है ही नहीं है। मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि कौन से चैम्बर हैं, कौन से वॉल्व हैं, कौन से हमारे डिवीजन है, कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है, सब आपके सामने है। नजर उठा के देखोगे, एक एक करके चलोगे, सब दिख जाएगा। क्लियर है? अब सर ये तो बात ठीक है सर, ये तो हमें पता है, आगे बताइए आगे की क्या कहानी है। हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अबरार बाबू का कहना तो ठीक है सर, बाकी बातें तो ठीक है, बाकी बातें तो ठीक है। सर ये बताइए, दिल क्यों दुखता है? राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है? राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन का कोई फंक्शन नहीं है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, देन हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जो आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये सारा खेल आपने समझा, मेरी बात ध्यान समझना। अब ये सारा खेल आपने हार्ट का समझा, लेकिन मैं अगर बात करूं तो पूरे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो किससे जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है। बस अब इतना पकड़ना, मुझे बाकी नहीं समझना, मुझे बाकी नहीं अभी समझना, मुझे सिर्फ ये लेफ्ट वेंट्रिकल को समझना है, इतना पोर्शन खाली। क्यों सर? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है कहां से? लेफ्ट एट्रियम से आता है, यहां फिल होता है, जहां पे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है? पूरे बॉडी में जाता है।
इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आगे जाता है, इसका रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड फिल होता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होगा, सुनो ध्यान से, लेफ्ट वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकल में ब्लड फिलिंग होगा। मानते हो इस बात को? और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पे क्या होगा? ब्लड पंपिंग होगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, बॉडी में जाएगा। चलते हो? अब यहीं पे तो आपको दो आवाजें सुनाई देती हैं ना, लब डब, लब डब, लब डब, धक 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 धक, धक धक करने लगा। अरे नहीं, करने नहीं लगा, जब से तुम पैदा हुए हो तब से धक धक कर रहा है। तो कृपया करके कवि की कल्पनाओं में जाके अपने आप को बर्बाद मत करिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि जब से पैदा हुए हो तब से धक धक कर रहा है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया है। तो धक धक बोलते हैं हम हिंदी में, और वैसे क्या बोलते हैं? लब डब की बात होती है। चलेगा? लेकिन ये LOVE वाला लब नहीं होता है, ये LUB वाला लब होता है, DUB वाला डब होता है। तो जब ब्लड का फिलिंग होगा तब लब साउंड आएगा, और जब ब्लड का पंपिंग होगा तो डब वाला साउंड आता है। खैर ये बातें तो ठीक है, लेकिन जीपैट 2024 में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं? सर, मुरमुर की आवाज आती है। मुरमुर नहीं, ये मैं अपनी महामना राष्ट्रपति महोदया के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुरमुर क्या होता है? जो हमारी वॉल्व होता है, जब उनका प्रॉपर क्लोजिंग या हमारा नहीं होता है, तो वहां पे जब वॉल्व में डिफेक्ट हो जाता है, तब वॉल्व के डिफेक्ट से जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं मुरमुर साउंड। क्यों? जो वॉल्व है जब वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तब वहां पे मुरमुर की साउंड आती है, नॉर्मल नहीं आनी चाहिए। सो वॉल्व डिफेक्ट की वजह से जो साउंड है वो मुरमुर की बात है। ठीक है, खोलो, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट क्या चल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल चल रहा है। अब दो चीजें आपने यहां पे पढ़ी होंगी, एक होता है सिस्टोल और एक होता है क्या? डायस्टोल। नाम सुना है? सिस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब क्या है? जब पंपिंग होगा तो ब्लड एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा में जाएगा तो जो एओर्टिक प्रेशर होगा वो कहलाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड का फिलिंग होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तब जो हमारा साउंड आएगा तब वो हमारा प्रेशर क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। सो अगर नॉर्मल रेंज ऑफ द बीपी बात ब्लड प्रेशर की बात किया जाता है, तब आप बोलते हो 120/80 mmHg की बात होती है। 120/80 mmHg यानी हमारा क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये होता है। अब जब डिफेक्ट होते हैं तो ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, तो यहां पे आता है ईसीजी। ईसीजी में हमारा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हमारे पेपर का नाम है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नहीं, सर ने गलत नहीं बोला है, सर ने सही बोला है कि ग्राफ को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ग्राफ बोलते हैं, और हमारा जो पेपर निकलता है जिसमें ईसीजी मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ग्राफ यानी इंस्ट्रूमेंट, ग्राम यानी पेपर की बात है। चले, अब हमने बोला हमारा जो प्रेशर है, अच्छा एक मिनट, ये तो खैर ठीक है। अब अगर एनाटॉमी की बात किया जाएगा तो हार्ट की अलग अलग लेयर होती है, नाम सुनना है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम की बात किया जाएगा। जरा मुझे बताइएगा, हाँ आता हूं, कंडक्शन बता दूंगा। जो हार्ट होता है, जैसे स्किन होती है, सर स्किन पे 3 लेयर होती है, इपिथीलियम, मेसोथीलियम, इंडोथीलियम। नाम सुना? वैसे ही हमारा यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, यानी PME की बात करते हैं। कार्डियम क्यों लगाया सर? क्योंकि हार्ट की बात है, कार्डियक मसल्स की बात है, इसलिए कार्डियम लगाया है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम की बात किया जाएगा। चलेगी बात? अब हार्ट की बात करो और हार्ट के कंडक्शन की बात ना करो तो शायद हार्ट अधूरा रह जाएगा। तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है वहां पे हमारा पेस मेकर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, यानी एसए नोड की बात किया जाता है। एसए नोड से हमारा इंपल्स जाता है कहां पे? एवी नोड में इंपल्स जाता है। एवी नोड से फर्दर हमारा बंडल ऑफ हिस में जाता है, और बंडल ऑफ हिस से हमारा पुरकिंजे फाइबर में जाता है। तो हमने बोला शुरुआत होगा एसए नोड से, एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस आएगा, और उसके बाद हमारे पुरकिंजे फाइबर आएंगे। ये हमारा कंडक्शन पाथवे होता है। तो जो इंपल्स जनरेट होता है, अब देखो कार्डियक मसल्स में हम क्या पढ़ते हैं, एएनएस में हमने पढ़ा कि सर ये हमारा इनवॉलेंट्री होता है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपने हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं अपनी सांसें रोक लिया, मेरा हार्ट बीट रुक गया। अरे नालायक, हार्ट बीट रुका ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए, तो तुम इस दुनिया में नहीं रुकोगे। ठीक है, तो हार्ट बीट नहीं रुकती है, हार्ट बीट चलती रहती है। तो यहाँ पे यही हमारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि एसए नोड यानी जिसको हमने बोला पेस मेकर। पेस मेकर मतलब
जो अपना इंपल्स खुद जनरेट कर रहा है, पेस मेकर की बात होती है। यहां से वेव हमारी जनरेट होती है और वहां पे एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बेसिस पे हमारा यहाँ पे ईसीजी बनता है और ईसीजी में हम पढ़ते हैं पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ये हमारा बनता है पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव क्यों बनेगा? ड्यू टू द एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से पी वेव बनेगा। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये बनता है ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और जो टी वेव बनता है ड्यू टू द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और यहीं पे तो मैं बोलता हूं दे दे रे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे, यानी दे डिपोलराइजेशन पहले एट्रियल फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दे दे और फिर रिपोलराइजेशन रे की बात होती है तो यहां से हमारा आता है। हाँ, मैंने भी वही बात कर रहा था कि अगर हमारे ऐसे नोड में कोई डिफेक्ट आ जाता है, इंपल्स जनरेट नहीं होते हैं, तो आप लोग जानते हो कि एक्टोपिक पेसमेकर लगाए जाते हैं हार्ट में, वो हमारा अलग आता है। हाउ टू चेक ईसीजी रिपोर्ट, माफ कीजिएगा रिको बेटा, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जब आएगा तो बताऊंगा। ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हार्ट भी नहीं करेगा। सर क्या मैं सही हूं? लिटिल बिट सही हो बेटा, लेकिन आपको पता है कि डेथ के बाद सबसे पहले हार्ट बंद होता है, लेकिन ब्रेन अगले 48 घंटे तक काम करता है। ध्यान से सुनना, मरने के बाद भी ब्रेन एक्टिव होता है। है पेरिकार्डियम। अच्छा, तो हमने बोला पेरिकार्डियम यानी जो हमारा आउटर शैक है पेरिकार्डियम है, ठीक। कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकंड की होती है। ये एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, सबका एक साइकिल होता है। हार्ट बीट की बात करोगे तो एक हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है? सर ऑब्वियस सी बात है 70 टू 72 टाइम्स पर मिनट एक एडल्ट की हमारी होती है। और जो हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट, हमारा जो हार्ट होता है ना बेटा, एक मिनट में, ध्यान से सुनना, एक मिनट में 4 से 8 लीटर ब्लड की पंपिंग कर देता है। अब आप बोलोगे सर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ही 5 से 6 लीटर ब्लड होता है तो 4 से 8 लीटर पर मिनट। हाँ बेटा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस वजह से एक हेल्दी पर्सन में भी हमारा 4 से 8 लीटर पर मिनट का ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड पंपिंग हार्ट करता है। ईसीजी हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड को कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात होती है। सर ये सारी चीजें आपने क्यों बोली? ये सारी चीजें आपने क्यों बताई? क्योंकि मुझे अब पढ़ना है बेटा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, या मैं कहूं मुझे डिजीज क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन की बात किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की बात किया जाता है, तो जरा मुझे बताइएगा ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था बच्चों? बताइए जरा। अरे सर, ब्लड सर्कुलेशन को विलियम हार्वे सर ने, पिछली स्लाइड ये रही, विलियम हार्वे सर ने इसी ब्लड सर्कुलेशन, जो भी हमने बोला ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी, देन हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, ये सारी चीजें, हाँ जी, तो हार्वे साहब जो थे उन्होंने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था सबसे पहले। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? अब अगर बेटा एक एक का क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा है, जरा इस पिक्चर को देखो और तुम सोचो और फिर मुझे बताओ, खुद बताना, इनमें से सबसे छोटा चैम्बर कौन सा है और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है? शिवेंद्र बाबू, पिक्चर तुम्हारे सामने है, इन चारों चैम्बर में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा चैम्बर। तो सबसे छोटा तो एक नजर में आप बता सकते हो कि सर जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, ठीक। और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? सर जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारा सबसे बड़ा चैम्बर होता है। बट अब आगे की कहानी, बट अगर हमारे पंपिंग पावर में कोई प्रॉब्लम होती है, सीएचएफ जैसी कोई सिचुएशन आती है, एट दैट केस हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा रिलैक्सेशन होने लग जाता है और इसीलिए सबसे लार्ज में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान से सुनना, पूरी बात एक बताया हूं। हाँ जी, क्या बोले? राइट पार्ट पीक्यूआरएस बता दिया ना यार। देखो मैं इसलिए तो कहता हूं यार, मैं इसलिए तो कहता हूं हार्ट जो है ना, हार्ट नहीं, हमारी पूरी जो बॉडी है बच्चों ना, ये पूरी बॉडी बड़ी मजेदार है। और नेचर को देखो, आप जिस भी फॉर्म में मानते हो नेचर को, भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जो भी आप मानते हो, मैं नेचर मानता हूं।
नेचर का करिश्मा देखो कि बॉडी को कितना डेडिकेटली बनाया गया है। हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट, हर एक ऑर्गन को ऐसे दिखाया गया है, ऐसे बनाया गया है। मतलब एक, अगर सही कहा जाए ना, तो एक आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। लेकिन नेचर का कितना बड़ा कमाल है ना? चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे हाइपरटेंशन, जब हमारा बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन की बात आएगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करेंगे, जब हार्ट में प्रॉपर कंजेशन नहीं हो पाएगा। टैकीकार्डिया, जब हम बोलेंगे हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, अगर वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट टैकीकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया। अरिदमिया, जब इरेगुलर हार्ट बीट होने लग जाएंगी तो अरिदमिया की बात किया जाएगा। देन हमारा बात करेंगे हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब आप एक कोरोनरी आर्टरी आगे चल के पढ़ोगे, कोरोनरी आर्टरी की बात किया जाएगा। दोज आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को जो कर सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी की बात किया जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी में हमारा जो होता है, अगर उसमें ब्लॉकेज हुआ, प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की बात आएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात किया जाएगा। अगर हमारे किसी भी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द एनी ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, देन एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर आर्टरी में वही कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो जाए, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे। मायोकार्डियल इस्कीमिया, जब हाइपोक्सिया और इस्कीमिया दो वर्ड आते हैं, अगर हमारे किसी भी ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो इस्कीमिया, और अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हाइपोक्सिया की बात किया जाएगा। ये अलग अलग डिजीज धीरे धीरे करके हम इन्हीं सारे पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन अभी इतनी बातें हुई हैं तो एक बात और बनती है। आपने बोला हार्ट, मैंने बोल दिया हार्ट चैम्बर जो भी है। आपने बोला यहां पे सर वेना कावा से आया राइट एट्रियम में, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड गया, ठीक। बट एक बात बताओ, कंडक्शन साइकिल बता दिए वैष्णवी बेटा, सुन लिया करो एक बार में। एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर भी आपको रिकॉल करा रहा हूं, एक पूरी क्लास दिए दे रहा हूं। नहीं तो मुझे सीधे हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से आना चाहिए था, लेकिन फिर भी सुन लिया करो। अगर नहीं सुन पाए हो तो फिर से देख लेना पीछे का वीडियो देख के। आ रहा बेटा, उसी पे चल रहा हूं। अब देखो, अब भाई यहां से ब्लड जा रहा है हमारे हार्ट की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेन है। और अगर वेन में जो प्रेशर जनरेट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? प्री लोड बोला जाता है। तो प्री लोड इज द प्रेशर विच इज मेनली जनरेटेड ऑन द वेन। और दूसरा आता है क्या? आफ्टर लोड। और आफ्टर लोड क्या है? व्हेन देयर इज द इंक्रीज प्रेशर ऑन द आर्टरी। क्यों हुआ? ड्यू टू द टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, पेरिफेरल वैस्कुलर पीवीआर, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, या मैं कहूं आर्टरी हमारी कांस्ट्रिक्ट हो जाए, या प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो वो कहलाएगा आफ्टर लोड। अगर आर्टरी आफ्टर द हार्ट है और प्रीवियस द हार्ट क्या है? वेन, और अगर वेन में हमारा प्रेशर बढ़ा तो प्रीलोड की बात किया जाएगा। तो जो भी ड्रग हमारी वेन को डायलेट करेंगी उनको बोला जाएगा डिक्रीजेस प्रीलोड, और जो भी ड्रग हमारी क्या है? आर्टरी को डायलेट करेगी उसको बोला जाएगा डिक्रीजेस आफ्टर लोड। ये दो पॉइंट आएंगे आगे चल के, ठीक। तो प्रीलोड आफ्टर लोड मिला बेटा सेम। चलो आगे, इन्हीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो अब अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं, बीपी बढ़ने की बात करूं, तो सर मुझे ये बताओ, हमने बोला नॉर्मल बीपी हमारा जो होता है सर, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ की, तो 120/80 mmHg था। लेकिन अभी जो न्यूअर गाइडलाइंस आई उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 139 और बाई 89 हमारा लगभग नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 140 से ज्यादा, डायस्टोलिक 90 से ज्यादा, तो वो हाइपरटेंशन की कहानी आएगी। क्या हुआ दर्शन बेटा? बता रहा हूं बेटा, आ जाओ, सिस्टोल बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल सिस्टोल। रोशन, नहीं नहीं, क्या चाह रहे हो? मैं दिल की बात कर रहा हूं और तुम कहीं और ही अटक जा रहे हो, तो कृपया करके दिल पे रहो। ये लड़की का चक्कर बाबू भाई अच्छे अच्छों को बर्बाद कर गया है। तो तुम तो अच्छा बच्चा है ना रे मेरा, तो काहे ये लड़की को देख के हार्ट बीट बढ़ाने पे लगा हुआ है? पढ़ाई कर ले पगला। चलो, अभी हमने दो चीजें शुरुआत किया था, क्या सर? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी ब्लड की पंपिंग होगी, थोड़ी देर पहले यही बताया था। जरा नजर सभी का इधर, ध्यान दो इधर मेरी बात पे। नॉर्मल अगर क्वेश्चन आएगा तो 120/80 ही बताओगे। नहीं पढ़ने का मन है मैं छोड़ देता हूं रे पगलो। नहीं, नॉर्मल 120/80 ही आपको आंसर देना है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 4 से 8 पर मिनट कैसे सर्कुलेट होता है? चीज में कंफ्यूजन हो? आगे समझो। क्या बात है आदित्य? बस, चलो बस, ठीक बस। अरे रिसाइकल होता रहता है, रिसर्कुलेशन होता रहता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, बिल्कुल बेटा, ऑरिकल नहीं है यहाँ पे, एट्रियम और वेंट्रिकल लेके चलो तो ज्यादा अच्छा है।
बेटा वो मुझे नहीं पता चलता है, वो क्यों होता है मैं खुद ही नहीं समझ पाया, बट होता रहता है। प्रणव, हाँ मैराथन है, चलो ब्रेक लेके जल्दी से मूड फ्रेश करके जुड़ो मैराथन में। ठीक, चलिए तो कल एनाटॉमी के एक बार रिवीजन करके आना क्लास में आने से पहले। चलो थैंक यू। हाँ विनय करवाऊंगा बेटा, बताता हूँ उसको भी।